नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर विशाल अरोरा है। हम लोग आर्टेमिस में हैं और अभी ये लोग ने लॉन्च किया है ऑप्टिक। इट इज़ अबाउट ऑक्यूलर प्रोफाइलिंग एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन क्लिनिक एंड वी वर इन द प्रेजेंटेशन जो आप लोग ने दिया है, तो हमने देखा कि कैसे आप लोग इसको कर रहे हैं, हाउ यू हैव कट डाउन द टाइम और द फंड्स। सर, ये अच्छा एक पहल है आपका। हम लोग आर्टेमिस में आ रहे हैं, तो वी सी कार्डियक में ऑर्थोपेडिक्स, इट्स वन अप। थैंक यू। अभी हमारी डॉक्टर शीलता से बात हुई आपके एब्सेंस में, सो यू वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस जो आज आपने लॉन्च किया। सो ऑप्टिक इज बेसिकली हिंदी में सर, हिंदी में हिंदी इंग्लिश बोथ सर। Okay, so first I'll tell you in English. So optic is basically the advanced equipments that we have acquired, and it is coupled to the expertise of the patient, the person using it. For example, doctors, we know that what machine is going to give us. Machines are with everyone, but now we have the expertise also to interpret. So this is optic. Plus these latest machines have significantly reduced the wait time, significantly reduced the scan time and significantly increase patient satisfaction. तो ऑप्टिक जो है वो एक कॉम्बिनेशन है हमारी मशीन और डॉक्टर की एक्सपर्टीज का। ऑप्टिक खाली मशीन नहीं है, एक सेंटर है जिसके अंदर हमारे पास मशीन्स ऐसी हैं जो ये बता सकें कि हमारे को जो स्कैन हम कर रहे हैं कि उसमें कोई डिजीज तो नहीं आ गया है। तो हम एक तो डिजीज को बहुत जल्दी देख पा रहे हैं, हम करेक्टिव एक्शन ले पा रहे हैं, हम आंख को बिना टच किए, लोगों को बहुत भ्रम होता है कि मेरी आंख में कोई टच होगा, ये स्कैन होगा, मुझे दर्द तो नहीं होगा। तो ये जितना भी हमने आज आपको बताया उसके अंदर कोई भी मशीन आपकी आंख को टच नहीं कर रही है। सो विदाउट टचिंग वी आर एबल टू डू एवरीथिंग। सेकेंड, हमारे पास एक्सपर्टीज है कि हम जो उससे आउटपुट आ रहा है उसको करेक्टली एक्नॉलेज करके, उसको समझ के एक्शन ले सक रहे हैं। तो यही ऑप्टिक है। सर, ऑप्टिक में अभी वी वर टॉकिंग टू डॉक्टर शीलता, तो मैंने उनको पूछा सवाल कि बचपन में वी लर्न की जो महिला कुकिंग करते हैं ऑन दी फायर चारकोल, उससे वो मोतिया एंड कैटरैक्ट होता है। सो वो कुछ हद तक बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्मी वाला जो कैटरैक्ट उसको थर्मल कैटरैक्ट कहा जाता है। नॉर्मल जो कैटरैक्ट है वो एज रिलेटेड कैटरैक्ट है जो सबको होना है। ये जो थर्मल कैटरैक्ट होते हैं जो गर्म चीज़ों के, गर्म मशीनों के, खाली फीमेल्स नहीं, जो लोग गर्म जैसे कोल माइंस हो गए, दे आर प्रोन टू मोर कैटरैक्ट, क्योंकि जो कैटरैक्ट जो हमारी जो थर्मल वेव्स हैं, जो इंफ्रारेड वेव्स हैं, वो हमारे लेंस के प्रोटीन को डीनेचर कर देती हैं और कैटरैक्ट बन जाता है इनमें जल्दी। हाँ जी, जो लोग जैसे कोल माइनर्स हो गए या बहुत गर्म इलाके में कोई काम कर रहे हैं तो हैजार्डस मतलब जिसमें हीट है। एंड एज अ लेमन, मतलब अगर हम लोग को प्रोटीन अपना वो जो बैलेंस बना के रखना है, क्या डाइट हेल्प करेगी सर इसमें? सो डाइट इज फॉर द फुल बॉडी, हाँ, बट द डीनेचुरेशन मतलब वो प्रोटीन जो खराब हो रहा है वो हीट की वजह से हो रहा है, हीट से। हाँ, तो उसको हम वापस नहीं कर सकते अगर वो हीट से खराब हो गया है, क्योंकि हम लेंस के प्रोटीन को, क्योंकि वो एक कैप्सूल में बंद होता है, वो हम पैदा हुए हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेंसेज, इसलिए मैं और आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। तो अब वो डीनेचर हो गया तो हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि अंदर जाके नया कोई प्रोटीन डाल दें। डॉक्टर साहब, मेरा क्योंकि आपने हीट बोला तो मैं तो खुद अभी आई एम प्रीटी इंसिसी देयर जूनियर काफी, तो मेरा तो अभी रिसेंटली आई गॉट अ चेकअप, उसमें हुआ कि कैटरैक्ट स्टार्ट हो गया। ओके, तो मैंने जो एनालाइज करा, आई डोंट नो यू विल करेक्ट मी, कि मेरे को लगा कि हम लोग टू मच ऑफ मोबाइल WhatsApp. No, so that is not the case. That is not the case at all. Using the eye does not lead to cataract. Right. This is one. Second, it's mostly age related. Third, even if it has started, and if you are able to see well, we don't have to do anything. Right. So cataract हमें तब करना है जब हम आपको चश्मा नहीं दे पा रहे, तब करना है, और आपको कोई दिक्कत नहीं है। Right, मान लो हमने आपको चश्मा दिया, उससे आप 6/6 पड़ गए, हमने तो कैटरैक्ट सर्जरी के बाद भी यही करना है। Exactly, true. राइट। और अगर आपको ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको डे टू डे एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, तो कैटरैक्ट को यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं। Right. और जब लगेगा कि हाँ ये सिग्निफिकेंट हैंडीकैप कर रहा है तो डेफिनेटली हम कैटरैक्ट सर्जरी। बट कैटरैक्ट को रखने से भी कोई फायदा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मेरा इतना काम नहीं है, बट जब हम इवेलुएट करेंगे कि हाँ अगर 1-2 लाइन अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है इवन आफ्टर चश्मा, तब हम बोलेंगे कि आप कराइए।
क्योंकि आप कहते हैं कि वो बढ़ता है तो डैमेज हो जाता है। हाँ, वो पकने तक तो आज वेट ही नहीं कर रहे, तो पकने की बात तो मैंने इसलिए की ही नहीं। पकने तक जाना ही नहीं है। आपकी नज़र को कम कर दे, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर दे, आप बोले नहीं मैं अब गाड़ी नहीं रात में चला सकता क्योंकि चौंध बहुत आता है, तो आप कराइए। क्योंकि कैटरैक्ट को रखने से, एक लेमन लैंग्वेज में बोलूँगा, कैटरैक्ट को रखने से, पालने से वो बढ़ना ही है। बट नहीं ट्रू सर। सर आपके से हमें डॉक्टर साहब पूछना है कि आपने जो एग्जांपल दिया था ना 8 year old, 9 year old, yes. उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। सो वो एक केस स्टडी है, आई कैन नॉट रिवील द नेम ऑब्वियसली। सो यूजुअली क्या होता है कि आजकल सिलेंड्रिकल नंबर्स बहुत आते हैं बच्चों में, जिनको एलर्जीज होते हैं, जो वो खुजली करते हैं। तो इन सिलेंड्रिकल नंबर्स को जब हम इवेलुएट करते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी से, मतलब हम देखते हैं कि कॉर्निया की शेप कहीं चेंज तो नहीं हो रही और उसमें कोई केरेटोकोनस तो डेवलप नहीं हो रहा, तो ये देखा गया है कि कई लोगों में केरेटोकोनस मिलता है। जो मैंने एग्जांपल दिया ये वो बच्चा था जिसमें हमें केरेटोकोनस मिला। नो साइन ऑफ अब डायबिटीज। नो, सो केरेटोकोनस कॉर्निया का डिजीज है। कॉर्निया इज आउटर मोस्ट पार्ट और एक ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर है। तो जितना जल्दी उसे हम रोकेंगे, जितना जल्दी डिटेक्ट करेंगे, उतना अच्छा है। तो हम करेक्टिव ऑप्शन ले सकते हैं। राइट सर। और आखिरी में सर आर्टेमिस में आपका जो ऑप्टिक लॉन्च हुआ है आज, तो इसमें हाउ बिग इज द टीम एंड दिस इज एन ओपीडी फैसिलिटी? So OPD, OT, both. We are a team of 8 doctors. Right, sir. I head the 8 doctors. You're a surgeon, And eye surgeon. I'm an eye surgeon. I'm basically a cataract and LASIK refractive surgeon. And I have special interest in keratoconus and dry eye. So, बाकी सब लोग retina surgeries, squint, oculoplasty, glaucoma, corneal transplants, ये सब, तो हमारे पास कोई ऐसी ब्रांच नहीं है ऑफ्थेल्मोलॉजी की जिसके डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। So आपने squint बोला, so I remember like a lot of people have a squint. Yes. Childbirth में. Yes. Is it मतलब उसका ठीक होता है इलाज? So squint after in children can be related to refractive error, मतलब चश्मे का नंबर। तो सबसे पहले चश्मा देना है करेक्ट करके। अगर वो उससे करेक्टेड है तो हमें कुछ नहीं करना है या ऑब्जर्व करना है। अगर वो उससे करेक्ट नहीं होता है तो हम डेफिनेटली we can do a surgery. Right. So, and so lastly, we want to know about your education. आपने कहाँ से So I did my MBBS from PGIMS Rohtak. Then I did my MD from AIMS. Then I went for my fellowship in phacoemulsification and refractive surgery at Narayana Netralaya, Bangalore. And then I came back to Gurgaon in 2014. Good. So हम लोग जैसे अभी डॉक्टर साहब से बात करी है, डॉक्टर विशाल अरोरा और डॉक्टर श्रीलता, तो आर्टेमिस जैसे आप लोग ने बोला कि इधर अपन लोग आते हैं तो दे गेट द बेस्ट। टुडे डॉक्टर श्रीलता एंड सर इज आल्सो एम्स से हैं, तो एम्स तो एक वो है, एक पिलर है। एंड उसके बाद दीज आर द न्यू हॉस्पिटल्स व्हिच हैव कम इन दी एनसीआर, जहाँ पे पीपल कैन कम एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। मैंने पीछे आई जस्ट वी इंक्वायर्ड ओनली, सो आई थिंक इट्स एज अफोर्डेबल एज a normal hospital. Yes. So आपको आई थिंक विशिंग यू ऑल योर टीम Thank you so much, sir. Thank you. We wish this goes in a long way. And sir, machinery is from US. This is Yes, the different countries. different Yes. countries. Dhanyawad. Thank you. Thank you so much. Thank you.